बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़िर, अब उसने बाकायदा तौर पर एतराफ़ जुर्म कर लिया है, एतराफ़ कत्ल कर लिया है। पर ज़राए का कहना है कि मुलजिम कत्ल की वजूहात कभी कुछ बताता है तो कभी कुछ बताता है। पुलिस ने नूर पर तशद्दुद की वीडियो के शवाहिद जो हैं वो भी हासिल कर लिए हैं। नूर मुकद्दम पुलिस के मुताबिक 4:30 बजे बालकनी से भागकर गार्ड के पास आई। नूर ने अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन में बंद कर लिया। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र पीछे आया और कैबिन से नूर को बाहर निकाला। गली में मौजूद गार्ड ये सब कुछ देखते रहे। किसी भी गार्ड ने ज़ाहिर जाफ़र को तशद्दुद करने से ना रोका। गली में और भी मौजूद लोग थे जिन्होंने नूर को घसीटते हुए देखा। तो ये चीज़ अब वाज़ह हो चुकी है कि जो नूर के वालदैन थे उनको मालूम था, पल पल की इतला थी उसके वालिद साहब को, नूर कह रहा हूँ, ज़ाहिर जाफ़र जो था उसके वालदैन को मालूम था, उसके वालिद को मालूम था, उसकी वालदा को मालूम था। पल पल की खबर दी जा रही थी गार्ड्स की जानिब से, सिक्योरिटी गार्ड्स को मालूम था, 4 घर के नौकर थे जिन सबको मालूम था कि अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और ये तशद्दुद चलता जा रहा था मगर कोई इस तशद्दुद को रोक नहीं रहा था। तो ये सूरत हाल थी। तो इसके अंदर अगर ये गार्ड हिम्मत कर कर या जो आपके जो ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन हैं वो हिम्मत कर कर आगे बढ़ते और पुलिस को बुला लेते तो शायद जो नूर है कत्ल होने से बच सकती थी। ये 4 घंटे का प्रोसेस रहा है। 4 घंटे इसके बाद जब ये वाला वाक़या हुआ, जब वो घसीट के लेके गया, तो उसके बाद जो है वीडियो जो पुलिस ने हासिल किया उसके अंदर बताया देखा जा सकता है कि किस तरह मुलजिम इसको दोबारा जो है वो ऊपर लेके गया है। तशद्दुद से लेकर कत्ल तक का अमल जो है 3 घंटे के दौरान किया गया। नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए भी मंगवाए और ये कहा कि ये ज़ाहिर जाफ़र के घर पर पहुंचे। इस बारे में क्या तफसीलात है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ कि वो जो उसके वालिद साहब कह रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र के कि उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो चाहते हैं इस केस में इंसाफ हो और वो जो मज़लूम पार्टी है उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारा एक ढकोसला सा मालूम होता है। ये जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, पेशरफ सामने आ रही है, इस तरह मालूम होता है कि उसके वालदैन को वो अपने बेटे की कंडीशन भी पता थी। ये भी मालूम था कि वो क्या कर सकता है और वो किस हद तक जा सकता है और वो एक्सट्रीम हद तक गया भी। मगर उसके जो वालदैन हैं उन्होंने ना तो कम अज़ कम यही कह देते जो गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे या नौकर मौजूद थे कि वो ज़ाहिर जाफ़र को पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दें या ये जो नूर मकदम जो बच्ची है मासूम, इसको किसी तरह यहाँ घर से निकाल दें या भगा दें या उससे दूर ले जाएं, तो इसकी ज़िंदगी बच सकती थी। मगर जब उसकी वालदा को पता कि लगा कि ये मामला एक्सट्रीम होता जा रहा है तो उन्होंने भी पुलिस को इतला देने की बजाय किसी और बंदे को बुलाया जिस पर जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने हमला किया और वो सारी सूरत हाल मैं आपको पिछली गुज़िश्ता वीडियो में बताता रहूँगा। अब एक अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुँचने का कहा। ये इंकशाफ मकतूला के ख़ानदान की जानिब से तफ्तीशी टीम के सामने किया गया है। तफ्तीशी टीम के ज़राए ने बताया है कि रकम देने का अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है कि रकम मकतूला के अकाउंट, घर से या कहीं और किसी अजीज़ से मंगवाई गई कि कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई। और मुलजिम के जो वकील हैं अंसर नवाज़ मिर्ज़ा, उन्होंने जो ये ज़ाहिर जाफ़र है इसके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की है। अदालत ने जो ज़ाहिर जाफ़र है इसका 2 रोज़ा रिमांड जो है पर मंजूर कर लिया है मज़ीद और पुलिस को हदायत की है कि तफ्तीश करके 28 जुलाई को दोबारा इसको पेश किया जाए, जब तक के लिए केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। समाअत के बाद अदालत से मुलजिम को जब पुलिस वापस ले जा रही थी तो ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को खड़े हुए कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। मीडिया को ये बात उसने बताई।
तो उसको ये ख्याल नहीं आया कि जब वो एक मासूम बच्चे की जान को ले रहा है, उससे उसकी जान को ख़तरा था। तो ये बड़ी एक सफाकियत है। और पुलिस का भी किरदार ज़रा थोड़ा सा डुबियस अब मालूम होना शुरू हो चुका है कि आप देखें जब पहली पेशी होती है उसके अंदर वो पुलिस वाला फरमा रहा होता है कि बड़ा अजीब मासूम बच्चा है, यानी कि जो अंग्रेज़ी बोलता हो, जो अमीर हो, उसकी जो चमक है वो पुलिस वालों को नज़र आ जाती है और वो जो है वो ये कहना शुरू कर देते हैं बड़ा मासूम बच्चा है। दूसरा, ये जिस तरह इसको अदालत लेकर आया जा रहा है और रिमांड में लेकर आया जा रहा है, उससे मालूम होता है कि इसको बड़ा अच्छा और अच्छे तरीके से रखा हुआ है। वरना हम सब जानते हैं पुलिस के बारे में कि पुलिस का क्या किरदार है। कोई छोटे से छोटा मुलजिम भी हो, छोटे से छोटे जुर्म में भी जेल के अंदर हो, तो पुलिस उसका क्या हाल करती है, उसकी कैसे लितर परेड करती है। तो क्योंकि ये एक बड़े माँ बाप की औलाद है, पीछे असामी बड़ी है, तो यकीनी बात है पुलिस को भी चमक उमक लग रही होगी, जिसकी वजह से पुलिस का रवैया भी थोड़ा इस जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़र को लेकर थोड़ा बदला हुआ है। और वो बड़ा हशाश बशाश आता है और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। अब नहीं पता लग रहा कि वो कोई नशई है या कोई उसको ज़हनी मसला है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है और जिस तरह उसका वकील कह रहा है उस तरह वो चल रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें, बहुत से मैंने देखा है कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी, आज भी कर रहा हूँ कि उन पर लाजमी नज़र रखें। अब वो पता नहीं जाने अनजाने के अंदर ये काम करते जा रहे हैं कि बहुत से इस तरह के यूट्यूबर्स हैं और बहुत से इस तरह के लोग हैं जो मुसलसल जो है इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं जिससे इस तरह लगे कि ज़ाहिर जाफ़र वाकई ज़हनी मरीज़ था या एडिक्ट था। तो उनको ज़रा थोड़ा सा रिपोर्टिंग करते हुए और चीज़ें सामने लाते हुए ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि जाने अनजाने में उनकी वजह से ज़ाहिर जाफ़र को कहीं फ़ायदा ना मिल रहा हो, इस सफाक कातिल को फ़ायदा ना मिल रहा हो। पुलिस को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाए और कैफ़रे किरदार तक इस मुलजिम को पहुँचाए, क्योंकि जितना देर करते जा रहे हैं उतना उसके लिए मार्जिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि महसूस इसी तरह होता है कि ज़ाहिर जाफ़र की जो लॉ टीम है और जो उसके घर वाले हैं वो यही चाहते हैं कि किसी तरह ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता पीछे दब जाए और उसके बाद जो भी सिलसिला हो उसको निकाल लिया जाए और वो मामला कर लिया जाए, हल कर लिया जाए। तो इस चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और वो कहते भी हैं लॉ में, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो फौरी इंसाफ का तकाजा तो यही है, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र मौका वारदात से रंगे हाथों गिरफ़्तार हुआ है। जिन चीज़ों से उसने कत्ल किया यानी आला कत्ल जो थे वो मौके पर बरामद हुए हैं। तो इसके बाद कोई दूसरी दो राय नहीं रह जाती उसको सज़ा देने के लिए। तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी मैं आगाह करता रहूँगा आपको। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स होने वीडियोज़ आपको बरवक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।